सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। भगवान शिव, माता भगवती की कृपा सारी सृष्टि पर बनी रहे, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। अगर आपकी रुचि है जन्म कुंडली विश्लेषण में और ज्योतिष में, स्वप्न ज्योतिष में भी, तो आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हो निःशुल्क। जन्म कुंडली से संबंधित भी आज भी प्रश्न लेंगे और एक विशेष भाव की चर्चा हम करेंगे। तो आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से। कभी भी संपर्क आप साध सकते हो, तुरंत उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत भी करेंगे। तो देखिए, आज प्रश्न से पूर्व एक विशेष चर्चा, कर्ज मुक्ति और कर्ज बढ़ता कैसे है। देखिए, छठा भाव जन्म कुंडली में कर्ज, झगड़ा, बीमारी का भाव, इसमें शत्रु का विचार किया जाता है। और इसमें अगर राहु बैठे हैं और मंगल उसके साथ युति कर ले तो फिर शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और शत्रुओं को दबाने के लिए आप धन खर्च करते हो। और कर्ज, तो उसको दबाने के लिए कर्ज भी लेना पड़ता है कई बार, तो कर्ज उतारने के लिए और कर्ज लेना पड़ता है। और बीमारी, दूसरा जो बिंदु है वो बीमारी। यहाँ पर बैठा मंगल और राहु गुर्दे से संबंधित बीमारियां देता है। केतु अगर यहाँ हो, राहु अगर द्वादश भाव में हो, अगर शत्रु राशि के बैठे हैं तो यहाँ बड़ी दिक्कत करते हैं। और साथ में राहु के साथ अगर छठे भाव में शनि युति बना ले, केतु के साथ युति बना ले, तो आप अवश्य ही, कई बार ये होता है कि आपको ऑपरेशन तक की नौबत तक आ जाती है। गुर्दों से संबंधित तकलीफ ये देते हैं ज़्यादा छठे भाव में। तो छठे भाव में विचार, बीमारी का भी, झगड़े का भी, अनावश्यक झगड़े। आप किसी को वैसे ही, कोई आपको प्रेम से ही बोलेगा, पर आप अपनी जीवा के द्वारा शत्रु बना लोगे। देखिए, राहु यहाँ बैठ करके नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर डालेगा और द्वितीय भाव होता है जीवा का, वाणी का। वाणी से ही शत्रु या मित्र बनते हैं। तो इस कारण आप शत्रु बनाओगे जिससे आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। और द्वितीय भाव पर दृष्टि, मैंने पहले भी कहा, मद्यपान मतलब मदिरापान का सेवन, नशे का सेवन आदि जातक हो सकता है। कड़वाहट जीवा पर आ सकती है, उसको ये नहीं पता लगता कि हम बोल क्या रहे हैं। तो कई बार ये घर से दूर भी लेकर जाते हैं, वहाँ रोजगार आपको तलाशना पड़ता है, गृह के क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलता है। तो क्योंकि ये अलगाववादी ग्रह हैं, तो ये होता है द्वितीय भाव में। छठे भाव में ये है कि इसमें अगर मंगल केतु के साथ है और सीधी दृष्टि उसकी अपने ही भाव पर पड़ रही है, तो धन तो खर्चा आपका होगा, किंतु ज़रूरतों पर होगा, ज़रूरतों पर होगा। तो ये होता है। तो चलिए अब हम स्वप्न की बात करते हैं। और कोई भी आपका प्रश्न हो, एक प्रश्न भी लेते हैं, हम भूल गए थे। तो शुभ अंक से संबंधित प्रश्न था अविनाश कुमार जी का, वो शुभ अंक जानना चाहते हैं। और देखिए, आपके लिए जन्म कुंडली के हिसाब से राहु प्रबल प्रभाव दे रहा है। यहाँ पर राहु का 4 अंक होता है और 4 आपके लिए, देखिए कमाल की बात, देखिए राहु है छाया ग्रह, बुरा भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं। पर जब ये देने पर आए तो अचानक धन प्राप्ति में सबसे बड़ा योगदान दे ही देते हैं।
तो 4 अंक पर प्रभाव रहेगा आपके जीवन में, तो आप उसको अपना शुभ अंक मान सकते हो। और आगे और कुंडली विश्लेषण आप दिखाते जाइए, क्योंकि दशा भी राहु की चल रही है, इसलिए यह आपके लिए सर्वथा अच्छा रहेगा। तो चलिए स्वपन तृतीय पहर 1:56। स्वपन कल्पना की दृष्टि के ऊपर इस कल्पना को किस दृष्टि से देखते हो? तो हम देख पा रहे हैं कि एक जंगल है, छोटा सा है, कोई बड़ा नहीं है, जंगल नुमा है, पेड़ पौधे हैं, जंगल टाइप ही लग रहा है। और उसमें क्या है, 3 घड़े लटके हुए हैं, पेड़ पर लटके हुए हैं, और वो गोल घड़े हैं, गोल पेड़ पर लटके हुए 3 घड़े रस्सियों के साथ बंधे हुए, शायद किसी ने लटकाए होंगे, और वो खाली हैं। और वहाँ पर एक भालू आता है और उस तीनों घड़ों को फोड़कर चला जाता है। उसके बाद एक लड़का और एक वृद्ध आदमी 2 आते हैं। जब वो आते हैं उसमें, तो उनके हाथ में एक बड़ा सारा पर्चा है, दोनों के हाथ में पकड़ा हुआ। तो उस पर सन लिखा हुआ है 1999 का। तो नीचे 1 से लेकर 12 तक गिनती लिखी हुई है। तो ये छोटा सा स्वप्न आपकी दृष्टि के ऊपर है, स्वप्न को किस दृष्टि से देखते हो, केवल कल्पना। धन्यवाद।